नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड पे। मैं मंग तिवारी, आपका दोस्त, फिर से मिलते हैं आज एक नए वीडियो टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है आस्क फॉर सेल्फ। आप में से कई लोगों का क्वेश्चन है कि सर हम अपने आप को मोटिवेट नहीं करना चाह रहे हैं, हम कर नहीं पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं हम सफल हैं कि नहीं, हम सक्सेस हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं है तो कैसे हों, हम कैसे जानें कि हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं, और हमारे लिए कौन सा एरिया बेटर होगा। देखिए, इन सब चीजों का एक कारण है, आप खुद से नहीं औरों से प्रश्न पूछते हैं। आपने अपनी जिंदगी का जिम्मा दूसरों का दे रखा है, आप अपने भविष्य का निर्माता दूसरों को बना चुके हैं। आपको फ्यूचर में क्या करना है यह आप नहीं और लोग डिसाइड करते हैं। आप ही तो पूछते हो मैं 12th के बाद क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैं इतना ये वाला काम, मैं ये काम कर रहा हूं, अब और क्या करूं। ये कौन पूछता? आप पूछते हो। आप किससे पूछते हो? औरों से पूछते हो। और व्यक्ति क्या आंसर देगा? और पता है आप पूछते किससे हैं? ऐसे व्यक्ति से जिसने खुद ही जिंदगी में कुछ ना किया हो। अजीब सी बात है। आप ना क्या मतलब, आप उस व्यक्ति से नशा समाप्ति की दवा पूछने जाते हैं जो खुद दारू पीता है। आप उससे पूछते हैं नशा कैसे छोड़ा जाए। अजीब सी बात है। आप सोचिए, आप पहले खुद से प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में क्वेश्चन से ही हर चीज की शुरुआत हुई है। वेद प्रश्न से बना, पुराण प्रश्नों से बना, महाभारत प्रश्न से बनी। आपको पता है गीता प्रश्न से बनी। गीता प्रश्न से बनी। जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं फंसा हुआ हूं, तब कृष्ण ने उनको उत्तर दिया। धृतराष्ट्र ने किससे पूछा था? जल्दी बोलें, आप सोच के बोलिएगा। धृतराष्ट्र ने अपने सेवक से पूछा मैं क्या करूं, मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं इस समय, महाभारत में क्या चल रहा है, युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। तो आपको पता है अगले व्यक्ति ने आंसर दिया, दिखाया उसको, एक एक चीज प्रत्यक्ष बताया। मेरी बात समझ में आ रही? हर चीज, न्यूटन फल गिरा, सोचिए सेब कैसे घर गिरा। हर चीज की शुरुआत केवल प्रश्न से हुई है। प्रश्न से आपको कौन सा प्रश्न पूछना है? पहले आप खुद से पूछिए कि आप जो कर रहे हैं क्या आप वही करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आप जो कर रहे हैं क्या आप संतुष्ट हैं, आप उस काम से अपने पूरे परिवार को सुचारू ढंग से चला पा रहे हैं, आप संपन्न हैं, आपको लगता है कि आप आसपास अपनी सारी सुविधाओं का भोग कर पा रहे हैं, आप कुछ नाम कमा रहे हैं, आप कंट्री के लिए कुछ कर पा रहे हैं। पूछिए पहले। नहीं कर पा रहे हैं तो आप पहले सोचिए कि जो काम आप कर रहे हैं यही काम करके और कितने लोग टॉप बॉटम पे हैं। यही काम, यही जो आप कर रहे हैं, यही काम करके इतनी ही डिग्री लेके या इतने ही काम, इसी काम को करके और कितने लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और वो कैसे कमा रहे हैं। हमारा प्रश्न हमेशा होना चाहिए कि हमसे बेहतर कौन है और हम उससे बेहतर कैसे बने। हमसे बेहतर कौन है और हम उससे बेहतर कैसे बने। पहले आप अपनी परिस्थिति को दोष देना बंद करिए। जिस दिन आपकी मनोस्थिति बदलेगी ना, परिस्थिति यूं बदल जाएगी। परिस्थिति हमेशा इंसान की मनोस्थिति पर निर्भर करती है। आप मनोस्थिति को बदलिए, परिस्थिति स्वतः बदल जाएगी। गालिब ने कितनी बढ़िया बात कही थी, ताउम्र मैं आईना साफ करता रह गया, ताउम्र मैं आईना साफ करता रह गया और धूल तो मेरे चेहरे पे जमी थी। हम हमेशा परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। मेरे साथ ये बुरा हुआ, ये होगा, बुरा तो होगा, ये प्रकृति का नियम है, लोग मरेंगे, ये नेचर का नेचर है। तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ भी बुरा है, दुनिया में हर व्यक्ति के साथ बुराइयां हैं। आपकी प्रॉब्लम है। आप सोचिए कि आप किसको ज्यादा फोकस करते हैं। आप बार बार सोचेंगे मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, मेरे साथ ये बहुत गलत हो रहा है, वही होगा, वैसा ही होगा। बार बार सोचेंगे मेरे पास पैसा नहीं है। जैसे आप किसी काम को करने जाएंगे आपको तुरंत सोच में आएगा यार काश पैसा होता। नहीं आएगा पैसा, तेरे पास कभी पैसा नहीं आएगा और तू कुछ नहीं कर सकता है। एक नंबर का नकारा व्यक्ति है तू। सोच बैठ के यही तो कुछ नहीं। जो व्यक्ति अपनी आदतें नहीं बदल सकता, जो व्यक्ति खुद से पूछ नहीं सकता, जो व्यक्ति फाइट नहीं कर सकता, जिस व्यक्ति में जिद नहीं कुछ करने की, कुछ नहीं कर सकता, पूरी जिंदगी कुछ नहीं कर सकता, वो कभी कुछ नहीं कर सकता। केवल तुम निगेटिविटी ढूंढ, उस मक्खी की तरह बनो
जो पूरे शरीर में कहीं नहीं बैठती, केवल वहीं बैठती है जहां गंदगी होती है, वहीं बैठती है जहां घाव होता है। वैसे बनो, वैसे केवल सब में बुराइयां निकालो तुम, और अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे को रो रो के बताओ। रो पूरी जिंदगी, और कुछ नहीं कर सकते हो तुम, कभी भी कुछ नहीं कर सकते हो। पहले थिंक करना सोचो, आज जाओ, अभी तुरंत सोचो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं क्या मैं जिंदगी भर यही करूंगा तो मैं सफल रहूंगा? अगर नहीं सफल रहूंगा तो मुझे क्या करना है? अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुमको समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या करना है, तो ठीक है, जो तुम कर रहे हो ना वही करो, लेकिन तरीका बदलो। सोचो क्या इस काम में कुछ और भी लोग हैं जो इसी काम को करके बहुत पैसा कमा रहे हैं, ये बहुत अच्छे जगह पे हैं, या ऊपर है, बहुत बॉटम पे हैं? अगर हाँ, तो आप अगर उनसे बेहतर नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी तरह तो करिए। सोचिए उन्होंने ये काम कैसे कैसे किया, फॉलो करिए उनको। आप सोचते ही नहीं, आप जानना ही नहीं चाहते, आप दिन भर केवल वीडियोस देखिए, आप दिन भर केवल फेसबुक चलाइए, टिकटॉक देखिए, और क्या कर सकते हैं आप? लड़ाई करिए, इससे बेहतर और कर ही क्या सकते हैं आप? और इससे बेहतर आपसे कुछ नहीं होने वाला है। थिंक करिए। अगर मान लिया आपको लगता है कि इस काम में किसी ने बहुत बड़ी सफलता नहीं हासिल की, तो इस काम को वहीं पर रोकिए। इकट्ठा नहीं रोक सकते ना, धीमे धीमे रोकिए, इसको चलने दीजिए। साइड में किसी ऐसे काम को शुरू करिए जिस काम को लेकर बहुत लोगों ने सफलता प्राप्त की हो। प्रॉब्लम आएगी, बिना प्रॉब्लम के तो सफलता मिलती ही नहीं है। प्रॉब्लम ही तो सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी है। प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आने दीजिए, आप दूसरे काम को शुरू करिए, धीरे धीरे शुरू करिए। टाइम लगेगा, ग्रोथ करेंगे, टाइम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन ग्रोथ तो करेंगे, आगे तो बढ़ेंगे। वहीं रुक जाने से बेहतर तालाब के पानी की तरह बदबू करने से अच्छा नाली का पानी बनो। कम से कम बहो तो, इंसान नहीं पिएगा, जानवर तो पिएंगे, किसी लायक तो बनोगे, कुछ तो करोगे। एक जगह रुक गए हो, जी 10,000 रुपए कमा रहे हो, उतने में खुश हो, वहीं कांस्टेंट हो, रोना रोया करते हो। कहीं कोई फंक्शन हुआ, महंगा कपड़ा खरीदना हुआ, रोने लगे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं, भगवान ने मुझे इस लायक बनाया ही नहीं, मेरी किस्मत में और लिखा ही नहीं है, मैंने काहे का मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा, भगवान तुमको पैसा देने आएगा, औकात अपनी बढ़ा नहीं रहे हो, मेहनत तुम करना नहीं चाह रहे हो, क्या करोगे? थिंक अबाउट इट। अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है। आज आप सोचिए, अभी बैठ के सोचिए, आज से शुरू करिए, आप बहुत कुछ कर जाएंगे। हमें विश्वास है आपके अंदर वो सारी गुण हैं, वो सारे गट्स हैं कि आप बहुत बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। बस आपको शुरुआत करने की देरी है, बस आप शुरुआत करिए। बारूद अपने अंदर आप लाइए, चिंगारी तो हम लगा ही रहे हैं, और आप विश्वास मानिए चिंगारी बहुत बड़ा विस्फोट करेगी। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस यहीं तक, और हमें विश्वास है कि आप हमारा अपना प्यार हमारे ऊपर यूं ही बनाए रखेंगे। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जय हिंद, जय भारत।